Hello everyone, myself Arpit Mishra and today I am going to share some important points related to flexible control system. This topic comes under control cable of Mod 7, that is maintenance and practices. So you can check this chapter as it's 7.13 in YASA textbook. So I'm going to cover this whole topic in 3 videos, so watch all of them to have a better understanding of a topic. So guys, be with me till the end of this video and so let's start our session. Okay guys, the topic is Teleflex cable system. So and one more thing guys, if you have not watched my previous video based on Bowden cable system, then please watch it too. And let us have a kind of recap on that particular topic, that is Bowden cable system. As I think अगर जिन्होंने देखा है इट्स गुड फॉर दैम, जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ उस टॉपिक के बारे में कि उसमें हमने बात की थी कि वो एक तरह से साइकिल के ब्रेक, जैसे मैंने बताया था ब्रेक में जो हम लोग वायर यूज़ कर रहे हैं, केबल अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो एक तरीके से बाउडन केबल अरेंजमेंट है जिसके अंदर आपका इनर लाइनर है, हेलिकल वाइंडिंग है और आपका आउटर कवरिंग भी रहता है। उस आउटर कवरिंग के अंदर ही आपका इनर केबल जो है वो मूवमेंट देता है उसके रिलेटिव आई कैन से, यानी कि आई कैन से द इनर केबल मूव्स रिलेटिव टू द आउटर केसिंग आउटर केबल हाउसिंग। तो वो आउटर हाउसिंग के रिलेटिव में जब वो इनर केबल मूवमेंट दे रहा है तो उसको लुब्रिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है और क्लीनिंग की भी रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी पड़ती है एज रेगुलर इंटरवल पे। इसके साथ ही हमने देखा था लेंथ और टाइटनेस का रिलेशन, मैंने आपसे बोला था याद रखना कि अगर आप हाउसिंग की लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं तो वो टाइटनेस भी बढ़ जाएगा केबल का, और हाउसिंग की केबल जो लेंथ है वो आप शॉर्ट करते हैं तो जो टेंशन है आई कैन से वो कम हो जाएगी, मतलब केबल जो है लूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लेंथ और उसका, और हम एडजस्ट किससे कर रहे थे, बैरल एडजस्टर से। हम लोग बैरल एडजस्टर यूज़ कर रहे थे केबल हाउसिंग को बड़ा और छोटा करने के लिए। इसका इस्तेमाल जो है बाउडन केबल सिस्टम का हमने देखा था थ्रॉटल कंट्रोल में अपन इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्रेक लीवर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं कंट्रोल वॉल्व को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ ही हम कह सकते हैं उसमें और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, जब हम इंस्पेक्शन कर रहे थे दोस्तों, इंस्पेक्शन के लिए अपन ने कहा था कि केबल कंप्लीटली अपन इंस्पेक्ट करेंगे, केबल एंड अपन चेक करेंगे फॉर व्हाट, फ्रेइंग एंड कोरोजन के लिए। कॉन्ड्यूट अपन चेक करेंगे, कॉन्ड्यूट मतलब आउटर केसिंग जो है जिसके अंदर ये इनर केबल मूव हो रहा है उसको एक बार किंक्स वगैरह के, किंक्स मतलब परमानेंट ट्विस्टिंग या बेंडिंग ना आ गई हो उसके लिए अपन चेक करेंगे। तो ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट हमने देखे थे, और केबल को स्लैकनेस के लिए भी चेक किया जाएगा। वंस वी आर डन विद द ये इंस्पेक्शन वाला पार्ट, जो लॉक स्क्रू है उससे हम लोग टाइट कर देंगे, मतलब जो स्लैकनेस है उसको एडजस्टेबल नट से हम लोग टाइट कर देंगे। तो ये चीज़ें हमने इंस्पेक्शन में या बाउडन केबल के अंदर कुछ पॉइंट्स हमने जो कवर किए थे वो मैंने एक फटाफट आपको एक रिकैप दिया। एंड आप डिटेल में जानने के लिए एक बार वो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आप देखिएगा उस वीडियो में। प्रोसीड करते टेलीफ्लेक्स केबल सिस्टम के ऊपर, इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। पहली चीज़ इसमें मैं बता दूँ, एज़ कम्पेयर टू बाउडन केबल सिस्टम ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या होता है कि जो अभी हमने बताया था बाउडन केबल सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे थे, जो आउट यानी कि कॉन्ड्यूट है उसके अंदर अगर एक सॉलिड वायर भी लगा देंगे तो भी काम चल रहा था। सॉलिड वायर का मतलब एक वायर का पीस भी लगा रहे हैं तो भी काम कर रहा है वो। बट टेलीफ्लेक्स केबल सिस्टम में क्या है, एक कोर वायर रहेगा, कोर टेंशन केबल रहेगा, उसके अराउंड हम स्पायरली वाउंडिंग करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ वायर्स। मतलब एक तरीके से हम लोग मल्टी स्ट्रैंड बोल सकते हैं, मल्टी स्ट्रैंड वाला फैसिलिटी हम टेलीफ्लेक्स में यूज़ कर रहे हैं। तो देखा जाए तो स्ट्रेंथ भी अच्छा हो जाएगा, पुश पुल अरेंजमेंट ईजिली अपन मतलब इसमें अचीव कर पाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स इसमें टेलीफ्लेक्स केबल में आएंगे, और यहाँ पे भी लुब्रिकेशन और क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें कवर करते हैं अपन। पहला पॉइंट है, द टेलीफ्लेक्स केबल सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द बाउडन केबल सिस्टम इन दैट द ऑपरेटिंग केबल विद इन द conduit is actually a number of spirally wound cables which surround a core tension cable giving it support। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये मोर कॉम्प्लेक्स है बाउडन केबल सिस्टम से। इसके अंदर एक कोर टेंशन केबल रहेगी जिसके अराउंड हमने स्पायरली वाउंड करके रखे हैं ना केबल्स को, तो एक तरीके से स्ट्रेंथ तो अच्छी मिल जाएगी इसमें, और वो इसे सपोर्ट भी करे। इसकी वजह से क्या होगा, अपना जो पुश पुल फोर्स ट्रांसमिट करना है वो ईजिली हो जाएगा, और ये जो एक रिक्वायरमेंट रहती है स्प्रिंग की वो इसे एलिमिनेट करता है। तो सेकंड पॉइंट इसी के बारे में बात कर रहा है, दिस अलाउ द केबल टू ट्रांसमिट अ पुश पुल फोर्स एज इजीली एज पुल फोर्स, पुश फोर्स एज इजीली एज पुल फोर्स, डूइंग अवे विद द नीड फॉर एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न स्प्रिंग। तो एक तरीके से रिटर्न स्प्रिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये एलिमिनेट कर रहा है। तो टेलीफ्लेक्स केबल सिस्टम में एक थर्ड पॉइंट और देखते हैं, फिर इसके स्लाइड में जो हम हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूँ मैं वो भी अपन देखेंगे। तो टिपिकल यूज ऑफ टेलीफ्लेक्स सिस्टम माइट बी थ्रॉटल लीवर
टू एन इंजन फ्यूल कंट्रोल सिस्टम कनेक्शन, मतलब इसका भी इस्तेमाल मैं इंजन फ्यूल कंट्रोल सिस्टम में करता हूँ। जैसे कि बाउडन केबल में हम लोग फ्यूल सिस्टम में थ्रॉटल लीवर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी टेलीफ्लेक्स केबल भी हम लोग इंजन फ्यूल कंट्रोल सिस्टम में प्रेफर कर सकते हो। इस स्लाइड में जो 3 पॉइंट देख रहे हैं आप, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू सी ऑल द 3 पॉइंट्स कि आप यूज़ कहाँ कर रहे हैं टेलीफ्लेक्स का, और प्लस इसमें क्या डिफरेंस है। ये कॉम्प्लेक्स है तो यही एक क्वेश्चन बन जाता है अपना ऑब्जेक्टिव का, विच वन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। तो आपको याद रखना टेलीफ्लेक्स केबल सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू बाउडन केबल सिस्टम। इसके अंदर अपन एक वायर के, यानी कि एक जो कोर वायर हमने पकड़ी उसके अराउंड हम स्पायरली वाउंड करके रख रहे हैं नंबर ऑफ केबल को, मतलब एक तरह से ये मल्टी स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेगा, और अपनी जो थिकनेस होगी इस इंटरनल केबल की वो भी ज़्यादा ही होगी एज कम्पेयर टू बाउडन केबल, जहाँ पे हम सिंगल वायर भी अगर मतलब आउटर कॉन्ड्यूट के अंदर रख रहे थे तो भी काम बन रहा था। ऑल्सो सेकंड पॉइंट में बात करता है, क्योंकि हमने जो पहला पॉइंट बोला उससे रिलेटेड है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ये बता रहा है कि आपका जो पुश पुल मूवमेंट डिज़ायरेबल है वो आपको ईजिली मिल जाता है इस टाइप के केबल सिस्टम में, और इसमें इस वजह से आपका जो रिटर्न स्प्रिंग का रिक्वायरमेंट है वो इसमें एलिमिनेट हो जाता है, आपको रिटर्न स्प्रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका यूज़ अपन थ्रॉटल लीवर में करते हैं, इंजन फ्यूल कंट्रोल सिस्टम में अपन इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम फर्दर पॉइंट्स में। टेलीफ्लेक्स केबल सिस्टम इज अ स्नग फिट विद इन अ conduit and because there might be chance of it becoming seized due to foreign object, dirt or freezing, it is vital that the inner cable are regularly removed, cleaned and lubricated with low temperature grease। इस पॉइंट में आपको ये बताया कि जैसे हमने बाउडन में देखा था आपको क्लीनिंग कंटिन्यूसली करनी, रेगुलरली आपको क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन करनी, सेम विद हेयर। यहाँ पे क्या है, ये स्नग फिट मतलब एक टाइट फिट अपन करके रखते हैं, तो क्योंकि थिक रहेगा जो आपका इंटरनल केबल रहेगा तो एक तरह से इसमें गैप कम रहेगा, अलाउंस थोड़ा कम रहेगा। अगर कम अलाउंस रहेगा तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं जो अपना फॉरेन ऑब्जेक्ट है, डर्ट है या फ्रीजिंग होने के, वहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वो अंदर रह जाएंगे, तो उसको भी आपको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ अंदर किसी के मूव हो रही है, मतलब क्या कहना चाहिए, जो आउटर केबल है उसके अंदर इनर केबल मूव हो रहा है, तो इनर केबल मूव हो रहा है तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो वो क्योंकि हॉलो सेक्शन है, और हॉलो सेक्शन में ये डर्ट वगैरह आ सकते हैं, तो उसको क्लीन हमें रेगुलरली करके रखना है, इंस्पेक्ट करते रहना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, लुब्रिकेशन विद अ लो टेम्परेचर ग्रीस, अपने को लो टेम्परेचर ग्रीस यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा टेलीफ्लेक्स केबल के अंदर। It is also important that the conduit are thoroughly cleaned using a form of pull through prior to the inner cable being installed। तो आपके आउटर केबल की, आपके जो आउटर कॉन्ड्यूट है या आउटर हाउसिंग है उसको पहले अच्छे से साफ कर लो आप, कोई भी टेक्निक लगा के। ऑब्वियसली पुल थ्रू टेक्निक है, काइंड ऑफ टेक्निक है, इसमें पूरी किट आती है। आप एक तरीके से समझो कि आपका जो वो वायर है, वो जो केबल है, आउटर हाउसिंग है, वो एक तरह से हॉलो है और लेंथ भी होगी ऑब्वियसली उसकी, तो उसको क्लीन करने के लिए देयर शुड बी सम टेक्निक। तो पुल थ्रू इज़ अ काइंड ऑफ टेक्निक। आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप अंदर से या तो सक्शन प्रोसेस से है या फिर कुछ अंदर मतलब इजेक्ट करके आप उसे क्लीन करें, कैसे भी करके आप कपड़ा उपड़ा डाल के आप क्लीन कर रहे हो तो वो उस तरीके से आप क्लीन करके रखिए। पुल थ्रू टेक्निक आप लगाइए, वहाँ से उसमें क्लीन कर, मतलब ये इन शॉर्ट ये समझो कि आउटर केसिंग जो है, आउटर हाउसिंग जो है आपका, उसको आप साफ रखना है। जब वो क्लीन हो जाएगा तभी आपको इनर केबल उसके अंदर इंसर्ट करना है। सेकंड पॉइंट का डायरेक्ट मतलब ये है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट द कॉन्ड्यूट्स जिसके अंदर अपन इनर केबल डालने वाले हैं, तो आर थॉरोली क्लीन्ड यूजिंग अ फॉर्म ऑफ पुल थ्रू प्रायर टू द इनर केबल बीइंग इंस्टॉल। इनर केबल उसके अंदर इंस्टॉल करने से पहले अपने को आउटर कॉन्ड्यूट भी क्लीन करके रखना है। और पहले पॉइंट में उसने बात की है कि लुब्रिकेशन आपको करना है विद लो टेम्परेचर ग्रीस, और ये रेगुलर बेसिस पे आपको क्लीनिंग एक्शन उसमें करके रखना होगा। लास्ट पॉइंट स्लाइड का, एट लॉन्गर इंटरवल इट इज़ नेसेसरी टू इंस्पेक्ट द आउटर कॉन्ड्यूट फॉर द साइन ऑफ डैमेज और किंकिंग विच कैन कॉज द कंट्रोल टू बिकम टाइट और नॉची। तो गाइज ये पॉइंट एज इट इज़ बाउडन केबल के सिमिलर है। आपको आउटर कॉन्ड्यूट को भी चेक करना है कि उसमें किंकिंग वगैरह यानी कि परमानेंट डैमेज या परमानेंट उसमें कुछ ऐसा बेंडिंग या ट्विस्टिंग जैसी चीज़ तो नहीं आ गई है, या कोई डैमेज तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसमें उखड़ने तो नहीं लगा है वो, ये सब अपने को देखना है। मतलब इसका अगर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जो कंट्रोल है वो एकदम थोड़ा सा टाइट मूवमेंट देगा, और वो अपने को नहीं चाहिए। अपन फ्लेक्सिबल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वी आर बॉदरिंग अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस स्लाइड में अगर हम बात करें तो हमने बात करी एक तरह से इंस्पेक्शन के ऊपर हमने फोकस करा। हमने बात की कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्लीन करके रखेंगे इनर केबल को, इसमें भी टेलीफ्लेक्स में भी, और इसके साथ साथ हम लोग इसमें लो टेम्परेचर ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे लुब्रिकेशन करने के लिए।
देन हम जो आउटर कॉन्डिट है यानी कि आउटर हाउसिंग है उसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे, तभी हम इनर केबल को इसमें इंस्टॉल करेंगे। एंड लास्ट में बोला एक लॉन्गर इंटरवल पे अपने को एक लंबे समय के बाद अपने को आउटर जो कॉन्डिट है, आउटर जो केबल हाउसिंग है उसको चेक करना है किंकिंग वगैरह के लिए, किंक वगैरह तो नहीं आ गया उस पर, डैमेज तो नहीं आ गया। तो अगर ये हम चेक करते हैं तो ये हमें एश्योरिटी देता है कि केबल प्रॉपर काम कर रहा है। बट अगर इफ़ इट इज़ देयर तो हो सकता है कंट्रोल जो हमारा टाइट हो जाएगा। तो गाइज दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। अब बात करेंगे